थोड़ा-सा इस बारे में फरमाइएगा कि जिस तरह से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के जो उलमा हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयान दे रहे हैं। ये जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि हम इस मर्ज़ के तहत मर जाएँगे या हमें ये होगा, तो हमें होकर रहेगा और हमारी एहतियात जो है, वो इसको नहीं टाल पाएगी। बड़ा कन्फ्यूज़ सा थोड़ा-सा एनवायरनमेंट हो जाता है जब हम इस तरह के बयान सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया और ये हत्ता यहाँ पर भी पेश आई कि जब चीज़ों को लिमिट किया गया और चीज़ों को महदूद बीमारी से निपटने के वो जो प्रोटोकॉल्स थे और वो जो हुँ, तरीकाकार था, जो मेडिकल स्टाफ ने और लर्न मेडिकल स्कॉलर्स ने यहाँ पे भी बताया, तो हत्ता इस्लाम इस्लामिया की सतह पे भी ये आवाज़ें हमें सुनने को आईं कि मसलन आप हत्ता क्योंकि यहाँ पे मौला इमाम रज़ा की ज़री को महदूद किया गया है कि ज़ायरीन वहाँ पे ठहरे मत, ज़री के अंदर जी, जाएँ और ज़री की ज़ियारत करके वापस आ जाएँ और वहाँ रुके नहीं, वाक़ई कोई सही। ठहरे नहीं या वहाँ पे हिफाज़ती एहकाम किए गए। तो बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं हमें बस ज़री के ऊपर जाना चाहिए और इस पर डॉक्टर्स हमारा हल नहीं निकाल सकते बल्कि इमाम रज़ा के दरबार में हमारा हल है, बल्कि इमाम रज़ा वसूल करना काफ़ी है। या हत्ता बाज़ लोगों ने कहा कि फ़क़त दुआ और नमाज़ काफ़ी है, लेकिन इस तरफ इसको जो इतना कंट्रोलिंग मेजर्स कर रहे हैं जिसके नतीजे में हमारी जो फ़र्क पड़ रहा है, हमारी इबादतों में फ़र्क पड़ रहा है, हमारे मुस्ताहब अमाल में फ़र्क पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे यही कहेंगे कि तबीब के पास जाना खुद अहले बैत अतहार की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन की बेशक। जब ज़रूरत लगी थी, अमीरुल मोमिनीन ने तबीब को तलब किया था। अमीरुल मोमिनीन हुँ, को तबीब ने कहा था कि आप दूध का इस्तेमाल करें और आप दूध करें। अगरचे इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन आगाह नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह। जी। लेकिन हुँ, अमीरुल मोमिनीन आइम्मा अतहार का तरीकाकार ये रहा है कि हमेशा माहिरीन की तरफ रुजू करें, चूँकि उनको मॉडल बनना है दूसरों के लिए, उनको नमूना बनना है दूसरों के लिए। वो भी चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं अगर मेरे ऊपर ये है कि मुझे नबी अकरम के रोज़े के ऊपर ले चलें फ़क़त। मुझे किसी तबीब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने बिल्कुल। ये नहीं कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा दुआ व दवा दोनों। सब किया अमीरुल मोमिनीन नमाज़ें भी पढ़ी, घर वालों ने नमाज़ें पढ़ी, खुद ख़ास नमाज़ें पढ़ी हैं इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और जी, जनाब ज़ैनब ने। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अहले बैत दुआ व दवा के कायल है, मकतब इमामिया दुआ व दवा के कायल है। अगरचे तमाम बीमारियों का इख्तियार हमारे चूँकि इख्तियार में नहीं है, बीमारी की जी, शिफ़ा खुदावंद मुताल ने डॉक्टर के हाथ में नहीं रखी, डॉक्टर के हाथ में वसीला रखा है और शिफ़ा खुदावंद बेशक। मुताल ने रखी है। खुदा पानी से भी शिफ़ा दे सकता है अगर खुदावंद मुताल का इज़्न हो, इज़्न इलाही से शिफ़ा मिलती है। तो बस यहाँ पे हुँ, तवक्कुल व तवस्सुल ना दवा के ऊपर गालिब आ जाए और ना ही दवाएँ तवस्सुल व तवक्कुल के ऊपर गालिब आ जाएँ। इसके अंदर एक मोतदिल राय अपनाने की ज़रूरत है कि हमारे लिए दोनों चीज़ें काबिल एहतराम हैं और खुद यही हर हमसे कहता है एहतियात